हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में इन द बिजनेस एनालिसिस का सीरीज। सो आई एम गोइंग टू बी कवरिंग 3 कंपनीज टुडे: HDFC AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC एंड UTI का AMC. So before I go into the results of those businesses and how they have been doing, let me just give you a brief on के like asset management companies पैसे कैसे बनाती है. What is the business model? So let's take an example of HDFC and give you more clarity on the business model. तो सोचिए आज HDFC का जो ग्रुप है राइट, उसमें आज बहुत लोग पैसे डालते हैं. सो HDFC का देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ ट्रस्टी. व्हाट्स अ ट्रस्टी? अ ट्रस्टी इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन जो जहां पे द वर्ड ट्रस्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रस्ट, करेक्ट. सो आज HDFC में जितने लोगों ने अपने पैसे को रखे हैं राइट, तो वो HDFC ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पैसे को विथ ट्रस्ट अपने 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 जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्टर्स का वो पैसे वो संभाल के रखे. दैट्स द रोल ऑफ अ ट्रस्टी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्टी ऑफ HDFC? इट्स कॉल्ड HDFC म्यूचुअल फंड. एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है. लेकिन एक ट्रस्टी को पैसा मैनेज करना नहीं आता है राइट. सो से फॉर एग्जाम्पल पैसा कहाँ डालना है राइट, मार्केट में डालना है या कोई डेट फंड्स में डालना है, और उसका एलोकेशन कितना करना है, कैसे कैसे स्टॉक्स में डालना है राइट. ये एक दिमागी वाला काम है, करेक्ट. सो से फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट नीचे जा रहा है राइट, और इन्वेस्टर्स थोड़ा वहां पे से फॉर एग्जाम्पल पैनिक किए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या करनी चाहिए राइट. सो बहुत ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे क्या होता है कि ट्रस्टीज अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो पूरा पैसे का वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देता है, ठीक है. सो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और AMC आर नथिंग बट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स मैनेजिंग द मनी ऑफ द HDFC म्यूचुअल फंड ट्रस्टी. बस अगर आप ये समझ में आ गया आपको, तो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सो फिर से बता रहा हूं, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के खुद के पास कोई पैसा नहीं होता है. वो जो ट्रस्टी है जहां पे वहां पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स के पैसे है, वो ट्रस्टी के पैसे को मैनेज करता है राइट. सो जब एक ट्रस्टी का फंड को आप मैनेज करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको तो कुछ रेन्यूमरेशन तो मिलनी चाहिए राइट. तो यहां से उनको मिलता है फीस राइट. सो what is the main source of income for an asset management company? Is the fee that they get by managing the trustee money. Got it? Now सोचिए, let's say for example एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है विच इज मैनेजिंग से 100 करोड़ रुपीस, और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है विच इज से फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग 1 लाख करोड़ रुपीस. ओके, सो 100 करोड़ एंड लेट्स से 1 लाख करोड़ रुपीस. सो हु इज मैनेजिंग मोर मनी? The second company, right? So the asset management company managing the bigger amount of money will get more fees. So now you understand कि like एक asset management companies का growth के लिए you need to manage more and more and more money with every passing year, right? Now how do you calculate this total amount of money? I mean what is the terminology? इसको हम बोलते हैं asset under management. तो अगर एक asset management company जो ट्रस्टी का पैसा मैनेज कर रहा है और से फॉर एग्जाम्पल उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज इन गोइंग अप, देन वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका फीस कैसे बढ़ेगा, करेक्ट. तो ज्यादा फीस के लिए दे वुड वांट मोर एंड मोर ऑफ द टोटल नेट एसेट्स टू गो अप राइट. तो ये बनता है मेन बिजनेस मॉडल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. दूसरी बात क्या है कि व्हेन यू आर मैनेजिंग पीपल्स मनी, यू आइदर इन्वेस्ट द मनी इन इक्विटी और यू पुट द मनी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स राइट. देखा गया है कि लाइक अगर इफ यू आर मैनेजिंग मोर मनी इन इक्विटीज, ओके, देन वहां पे फीस थोड़ा ज्यादा मिलता है टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देन लेट्स से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फीस मिलता है फॉर मैनेजिंग लेट्स से मनी इन डेट सिक्योरिटीज. बिकॉज आई बिलीव कि लाइक इक्विटीज में पैसा डालना इज अ वे मोर चैलेंजिंग थिंग देन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बाइंग फिक्स डिपॉजिट्स फॉर योर क्लाइंट्स. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो यहां पे फिर से मैं बता रहा हूं दो चीजें हैं. जितना ज्यादा AUM मैनेज करेगा उतना ज्यादा फीस है, और वो जो AUM है उसमें जितना हायर परसेंटेज ऑफ इक्विटी होगा लाइक स्टॉक्स होगा, म्यूचुअल फंड्स होगा, उतना ज्यादा उसका फीस ज्यादा होगा कंपेयर टू लेट्स से फॉर एग्जांपल डेट सिक्योरिटीज. नाउ अगर हमने यहां तक एस्टैब्लिश कर चुके हैं तो इस तरह से वो पैसे बनाते हैं. मेन सोर्स ऑफ इनकम ही आता है फ्रॉम फीस, ओके. और ये फीस कौन देता है? तुम्हारा ट्रस्टी देता है टू दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. नाउ
अभी हम क्या देखेंगे कि एक और पॉइंट होता है, वो है कि एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब अगर आपका लेट से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर में अपने पैसे डाल के रखे हो, वो कंपनी और भी बेटर करेगा अगर से फॉर एग्जांपल उस अगर अगर वो कंपनी पूरा कंट्री में फैला चुके हैं, राइट। आई मीन अगर अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इंडिया में है, राइट। तो जिसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, मतलब उसका उतना हायर प्रोबेबिलिटी है टू टेक मोर एंड मोर मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, करेक्ट। मतलब वो ट्रस्टी में वो पैसा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, करेक्ट। एंड मतलब क्या, जितना पैसा बढ़ेगा उतना एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो मैनेजर्स है, राइट। अब ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसका फीस एंड उनका सैलरी भी ज्यादा ही होता रहेगा, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू ग्रो इट्स AUM। ओके, इसलिए आप देखते होंगे कि ये म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं? बिकॉज मोस्टली दे आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग और गैदरिंग फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। क्योंकि खेल यहां पे आ जाते हैं कि लाइक जिसने ज्यादा फंड कलेक्ट कर लिया वो जीत गया। एक्चुअली वी कैन गो बैक एंड से कि लाइक मतलब जिसने ज्यादा परफॉर्म किया उस फंड पे, राइट, जितना ज्यादा पैसा बना के दिया उसका जीत होनी चाहिए। बट जनरली क्या होता है कि यहाँ पे फंड रेजिंग पे ही सेलिब्रेशन चालू हो जाते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, राइट, जितना ज्यादा फंड्स आप मैनेज करोगे उतना ज्यादा आपका मैनेजमेंट फी होगा, उतना ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कमाई होगी। तो इस तरीके से, तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल, अब हम देखते हैं कि लाइक इस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है, तो मेरे पास मेरा एज यूजुअल मेरा कॉपी है सो दैट मैं आपको डेटा ढंग से दे पाऊं। तो पहले हम थोड़ा देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो HDFC AMC का, ठीक है, HDFC AMC मार्केट शेयर खो रहा है। अब मुझे कैसे पता ये? अगर आप जाके देखोगे कि 2-3 साल पहले अगर टोटल सेक्टर का जो AUM है, मतलब टोटल ये सारे जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के रखे हैं, उसका कुछ 14 to 15% ऑफ AUM HDFC AMC मैनेज करता था। गॉट इट। लेकिन आज अगर आप Q3 FY23 का डेटा देखोगे तो नाउ दे आर मैनेजिंग अराउंड 11% ऑफ द इंडस्ट्री AUM। सो मतलब क्या? मतलब इंडस्ट्री का AUM का जो ग्रोथ है उसका छोटे से छोटे हिस्से अभी HDFC AMC मैनेज कर रहा है। ठीक है, इज इट अ गुड साइन? नो। सेकंड, मैं आपको ये भी डेटा बताता हूं कि उनका जो म्यूचुअल फंड का जो AUM है, राइट, मतलब जितना पैसा वो मैनेज कर रहे हैं ऑन अ YOY बेसिस एज वेल, HDFC AMC का जो AUM है वो नहीं बढ़ा है, वो कुछ 1-2-3% के आसपास घटा है, राइट। अगर मैं दूसरे कंपनी का बात करूं, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का, उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि उनका भी अगर म्यूचुअल फंड का AUM जो है वो AUM मतलब द टोटल सम ऑफ मनी दे वर मैनेजिंग एक साल पहले, आज उसका 6% कम अमाउंट ऑफ मनी मैनेज कर रहा है, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि अगर इंडस्ट्री का 2-3 दिग्गज प्लेयर का AUM का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स उनका प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेगा, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं आपको उनका उन दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताता हूं। सो HDFC AMC का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ 3% से बढ़ा है ऑन अ YOY बेसिस। और अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ का देख ले तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा है, लाइक इट हैज गॉन डाउन बाय 15% ऑन अ YOY बेसिस। अ थर्ड कंपनी है, एक और है, उसका नाम है UTI AMC, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज गॉन डाउन बाय 55% YOY टू अभी कुछ 60 करोड़ के आसपास है। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज हम अगर बाहर से देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि इंडिया में आज शेयर होल्डिंग बढ़नी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत आएंगे, इवन आई अग्री कि लाइक इस स्पेस में बहुत स्कोप है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि कोई कंपनी अपना AUM बढ़ा नहीं पा रहा है, कोई कंपनी अपना प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा पा रहा है, कोई कंपनी अपना सेल्स नहीं बढ़ा पा रहा है, राइट। क्यों? बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन। ठीक है, आज कोई भी बैंक आके, म्यूचुअल फंड कंपनीज आके सब एकदम घेर चुके हैं सबके सब, ठीक है। एंड देन इट हैज बिकम मोर ऑफ अ कॉमोडिटाइज बिजनेस। एक और नेगेटिव चीज मैं बता सकता हूं इस फील्ड का। सोचो ना कि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC AMC का एक बड़ा फंड मैनेजर हो, ठीक है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके रखे हो, आपने अच्छे स्टॉक्स चुन के रखे हो, क्लाइंट का पैसा वहां पे डाल के भी रखे हो, ठीक है, यू हैव एन इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हो, सब कुछ सही है आपका। बट से फॉर एग्जाम्पल फिर जब रशिया यूक्रेन का जब क्राइसिस आता है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग रशिया यूक्रेन एज एन एग्जाम्पल, जब उनका क्राइसिस आता है तो मार्केट में थोड़ा शेयर गिरता है और पैनिक में आके जो इन्वेस्टर्स है वो अपना रिडेम्पशन बटन डाल देता है कि हमें अपना पैसा वापस करो क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो सोचो वो AMC का मैनेजर क्या उस दिन उस इन्वेस्टर को बिना पैसा देके रख सकता है? नहीं, ही हैज टू गिव द मनी बैक,
सो एएमसीज का ये एक और बहुत बड़ा नेगेटिव है कि जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है और इन्वेस्टर्स कभी भी आके पैसा मांग सकता है एंड दैट कैन रूइन योर ओन लाइक द होल इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी दैट यू हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल सेट इट अप, राइट। कभी कभार ये भी होता है कि लाइक फंड मैनेजर बहुत सही से काम कर रहा है लेकिन इन्वेस्टर्स बीच में आके पैनिक करके पैसा उठा के सब लेके गया, तो फंड मैनेजर्स अगर पैसा नहीं मैनेज कर रहे तो वो बेचारा वो और क्या मैनेज करेगा। गॉट इट। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस अब समझते हैं कि इस सेक्टर में हो क्या रहा है। पिछले कुछ ही क्वार्टर से मतलब आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस सेक्टर फॉर द लास्ट 7-8 क्वार्टर्स एंड आई हैव फेल्ट कि लाइक इस सेक्टर में ना बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सब एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग करके, सेल्स डाल के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा के, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैं बोल सकता हूं कि लाइक इस प्लेयर में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी का देखते हो, पहले 15% ऑफ इंडस्ट्री एयूएम था, 15% मार्केट शेयर था, अभी मार्केट शेयर गिर के 11% हो गया, राइट। तो जिसका मार्केट शेयर घट रहा है, जिसका पैट घट रहा है, जिसका टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, जिसका एयूएम का ग्रोथ नहीं है, तो अभी अगर आप शेयर भी देखोगे एचडीएफसी एएमसी का, आप शेयर भी देखो लाइक 2019 से देखोगे तो शेयर तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है वहां से। तो स्टॉक मार्केट भी आपको वही बता रहे। सो अभी मैं बोल रहा हूं कि लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तो इस सेक्टर से बहुत दूर रहता हूं, ठीक है। मेरा इस सेक्टर में कोई एलोकेशन है ही नहीं बिकॉज मुझे इन सारे जगह में जाके झगड़ना लड़ना है ही नहीं, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट ये है जो मैं देखता हूं कि लाइक इन्वेस्टर्स को लाइक वो हमेशा देखता है कि लाइक सेक्टर में तो बहुत टेलविंड है, 20 साल बाद तो आज जो जितने लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 20 साल बाद तो इससे ज्यादा ही करेगा, विच इज ट्रू। लेकिन क्या आपको तो सेक्टर से पैसा नहीं बनेगा, आप पैसा तब बनाओगे जब कोई कंपनी का पैसा बढ़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई इकोनॉमिक मोट है कि नहीं। इकोनॉमिक मोट एक कॉन्सेप्ट है जहां पे से फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस जब बढ़ रहा है तो उसका कॉम्पिटिटर्स को रोको, लाइक किसी तरह से रोकना चाहिए सो दैट दे कैन नॉट कम एंड गेट योर कस्टमर्स अवे फ्रॉम यू, राइट। तो मुझे नहीं लगता इस सेक्टर में उतना कोई मोट है, ठीक है। सेकंड, इसमें सिक्लिकलिटी का भी एक बड़ा इशू है। मतलब क्या, मतलब जैसे मैंने बोला कि मार्केट में प्रॉब्लम्स आता ही रहेगा, राइट। कभी अदानी, कभी रशिया यूक्रेन, कभी इंटरेस्ट रेट हाइक। तो लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर का अप ट्रेंड है, आई अग्री। बट देन हैविंग सेड दैट, अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म देखोगे तो इट्स वेरी वेरी सिक्लिकल इन नेचर, क्योंकि इनका एयूएम बढ़ता है लेट्स से फॉर एग्जांपल जब एक बुल रन चलता है, जब लेट्स से सबको पैसे बनानी है तो सब पीएमएस में डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में डालते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 10-12 महीने में, आई थिंक ये एचडीएफसी एएमसी का कॉन कॉल में भी बताया था कि ऑन नेट बेसिस इक्विटी इनफ्लोस पिछले साल से इस साल में थोड़ा कम है, राइट। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इक्विटी इनफ्लो इज सिक्लिकल टू से फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहां पे सब बाजार के खिलाड़ी है मेजोरिटी। तो बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो सबको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है और उसको लगता है कि अब मुझे पैसा डालनी है। लेकिन जब आप देख रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 15 महीने से निफ्टी और सेंसेक्स कहीं गया नहीं, राइट, तो आज बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं, राइट। इस पे मैंने जो वीडियो बनाया था माइंडसेट पे, तो मैं वही बोला था ना कि लाइक आज जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग आके पूछ रहे हैं मेरे से कि लाइक कैन वी टेक मनी आउट ऑफ स्टॉक्स एंड पुट इट इन कैश, बिकॉज आज आप देख रहे हो कि कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट करता है तो उसका स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत भी कोई बुरा करता है तो एकदम पूरा पिटाई हो जाती है उस स्टॉक का। तो और मार्केट में रह के आप सिर्फ वॉलेटिलिटी एंड्योर कर रहे हो, हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन पैसा बन नहीं रहा है। दैट्स हाउ द मार्केट इज, राइट। अब इतना इन्वेस्टर एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं करता है, म्यूचुअल फंड्स ये सब मेजोरिटीली फोकस करता है कि कैसे वो एयूएम गैदर करे, कोई सुपरस्टार क्रिकेटर को लाके बोल रहा है। अब ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज अबाउट द वेरी सक्सेसफुल कैंपेन कॉल्ड म्यूचुअल फंड, सही है, जिसमें तेंदुलकर आता है, धोनी आता है, बट दैट इज नॉट इन्वेस्टर एजुकेशन। दैट इज मोस्टली इनटू सेइंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, लेकिन कहां पैसा डाला, कौन मैनेज कर रहा है, कब तक कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। सो हैविंग सेड ऑल दैट, दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। सो पॉइंटर्स को हमेशा याद रखना कि एयूएम का ग्रोथ होनी चाहिए। एयूएम का ग्रोथ नहीं हुआ तो फीस नहीं बढ़ेगा, फीस नहीं बढ़ा तो प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा तो ऑफकोर्स शेयर कहां से ऊपर जाएगा, राइट। सो ऑन दैट नोट, आई होप दैट इट एडेड सम वैल्यू टू यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।